आदेश, इस वक्त बड़ी खबर। संभल में सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अदालत कोई एक्शन न ले। संभल में सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बड़ा आदेश दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की। ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया कि हम केस की मेरिट पर नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि इस बीच में जो कुछ भी हो, याचिकाकर्ता को और आदेश की चुनौती का अधिकार है। और इस मामले पे जो 41 के अंतर्गत जो आदेश जो है 41 का हवाला दिया गया। देखिए, जिस तरह से पिछले कुछ समय से लगातार संभल स्थित जो शाही जामा मस्जिद के अंदर में जो सर्वे का जो मसला था, वो मसला काफी चर्चा का केंद्र रहा। और पिछले सप्ताह में जिस तरह से वहां पे हंगामा बरपा, जिस तरह से वहां पर पत्थरबाजी हुई, जिस तरह से मामला वहां के सर्वे को लेकर जो तमाम जो कानूनी चुनौतियां हैं, इस बात को लेकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। तो आज उसी मामले पर सुनवाई हो रही है। और जिस तरह से अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में अभी सुनवाई के दौरान में कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, आप सीधे हाई कोर्ट, आप लोअर कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए हैं। तो इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक सवाल उठाया गया है। तो यहां पर यह बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। यहां पर संभल में सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश सामने आया है। निचली अदालत कोई एक्शन न ले। अमित गंजू बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत कोई एक्शन न ले हाई कोर्ट के इजाजत के बिना। चला था उसी दौरान मुस्लिम पक्ष के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई, जिसके बाद आज उसमें भी सुनवाई थी। और उसके बाद ये कहा गया है कि पहले तो लॉ एंड ऑर्डर सुनिश्चित करने के प्रशासन को गाइडलाइंस दी गई है कि शांति व्यवस्था हर सूरत में बनी रहे। और दूसरा कि निचली अदालत कोई डिसीजन है अनलेस और अनटिल जो हाई कोर्ट के डायरेक्शंस के बाद, यानी दोनों चीजों में कहीं ना कहीं हल्का सा इनको रिलीफ मिलता दिख रहा है। और ऐसे में जहां एक और मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे की बात को लेकर या सर्वे की रिपोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट मूव किया था और सुप्रीम कोर्ट में आज उनकी सुनवाई होनी थी, उस दौरान सुप्रीम कोर्ट के जो सोर्सेस है, फिल्टरों की चीजें सामने आई है कि लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी चीज है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, वो प्रशासन का सुनिश्चित करे। और उसके अलावा कोई भी डिसीजन जो ये लोअर कोर्ट है नहीं ले अनलेस और अनटिल वहां से जो डायरेक्शंस है हाई कोर्ट के डायरेक्शंस के बिना कोई भी ये डिसीजन ले। जो दो चीजें उभर के अभी तक सामने आई है और इन सब के बीच यहाँ नमाज के अब से कुछ देर बाद नमाज अदा की जाएगी। आप देख सकते हैं, मैं कैमरा से कहूंगा, देखिए इस पूरे संभल के इस क्षेत्र को छावनी में पूरी तरीके से तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस और पीएससी डिप्लॉय कर दी गई है और हर आने जाने वाले रास्ते पर पुलिस, अगर ओवरऑल बात की जाए तो यहाँ लगभग 1800 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहाँ लगाए गए हैं। पूरे तीनों गेट्स की अगर बात की जाए, तीनों गेट्स की बात करें, यहाँ पूरा डिप्लॉयमेंट है। और अब से लगभग इस टाइम 12:30 के आसपास का टाइम है, 1 घंटे बाद यहाँ नमाज अदा की जाएगी। मैं अपने कैमरा में से कहूँगा, ये देखिए यही वो मस्जिद है जिस मस्जिद पे उस दिन सर्वे हुआ। और सर्वे के बाद 24 तारीख को यानी संडे को सुबह के वक्त टीम के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग की, टीम को बचाने के चक्कर में पुलिस के कर्मी घायल हुए। पुलिस के कर्मियों पर कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, आप इस मामले पे लोअर कोर्ट के बाद सीधे आप सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं। इस मामले पे कायदे से आपको हाई कोर्ट भी जाना था। तो इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दिया गया है। और इसके साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6 जनवरी से होने वाली जो अगले सप्ताह में जो इस मामले की सुनवाई है, उस मामले को सुनवाई कर किया जाएगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि 6 जनवरी से शुरू होने वाली जो सप्ताह है, उस सप्ताह में उस मामले की सुनवाई होगी। तो एक जी सांसद गाड़ी है यहाँ मौजूद, यहाँ उतरे हैं और ये कौन उनकी गाड़ी से कौन उतरे हैं और पूरी ये भी नमाज अदा करने के लिए यहाँ से गए क्योंकि 1:30 बजे के आसपास की नमाज का समय है। से वो मामला वहाँ पर एक कहा जा सकता है कि वहाँ पर एक अलग ही राजनीतिक अंदाज में वो इस मामले को लेकर चर्चाएं शुरू हुई। और अभी जिस तरह से अभी संसद का सत्र भी स्टार्ट हो गया है, तो ये मामला जो है वहाँ का संभल का जो मसला है, ये राजनीतिक मुद्दा बन गया। हालांकि इस मामले को अभी कानूनी तौर पर जिस तरह से यहाँ पर याचिका दायर की गई, तो याचिकाकर्ता के द्वारा कहा गया कि ये मामला जो है जिस तरह से वहाँ पर संभल में जिस तरह से अब काफी महत्वपूर्ण हो चुका है, इस बात को लेकर इस मामले पर सुनवाई करनी थी। और जिस तरह से जो पुराने सर्वे हैं जो जी तो शंकर आनंद यहां पर जानकारी दे रहे हैं। लगातार बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। निचली अदालत कोई एक्शन न ले, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इस बारे में कहा है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन न ले संभल मामले पर।
की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा हुआ है। देखिए, स्पष्ट तौर पे मैं बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पे अभी टिप्पणी की गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से बाकायदा इस मामले पे कहा है कि निचली अदालत की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, और इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट 6 जनवरी से शुरू होने वाले जो सप्ताह है, यानी कि जो जनवरी वाले महीने में कि 6 जनवरी से शुरू होने वाले सप्ताह में इस मामले की अगली सुनवाई भी करेगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से इस मामले को लेकर तमाम जो याचिकाएं दायर की गई थी, जिस तरह से इस मामले पर कहा गया था कि जल्द से मामले पर, इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण मैं जानकारी देना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सर्वे की सीलबंद रिपोर्ट लिफाफे में रखी जाएगी, उसे खोला नहीं जाएगा। जो रिपोर्ट है, जो सर्वे की एक रिपोर्ट है, उसे मना किया गया है कि उसे ऐसे भी फिलहाल नहीं खोला जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को संभल में शांति बनाने रखने को भी निर्देश दिया गया है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा मसला होता है शांति व्यवस्था। शांति व्यवस्था को लेकर जिस तरह से याचिकाकर्ता के द्वारा आज कोर्ट में कहा गया कि जिस तरह से संभल में स्थिति बनी हुई है, शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह से सवाल उठाए गए, तो इस बात को लेकर कोर्ट से एक आप जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मसले पर बड़ा आदेश दिया है, क्या रिएक्शन पहले आपका? जी नमस्कार जी विष्णु जी, क्या सुप्रीम कोर्ट के बहुत मेरे हिसाब से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज जो वहाँ की मस्जिद कमेटी है उनको ये बोला है कि आप अपनी याचिका जो है हाई कोर्ट में दायर करिए, और अगली तारीख जो है ट्रायल कोर्ट में 8 जनवरी लगी हुई है, और कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर महोदय को कहा है कि सील कवर में अपनी रिपोर्ट फाइल करेंगे। और साथ ही साथ निचली अदालत के लिए भी कहा गया है कि निचली अदालत कोई एक्शन न ले इस मसले पर। निचली अदालत को ये बोला है कि आप हाई कोर्ट जाएंगे, और जब तक हाई कोर्ट का फर्दर डायरेक्शन नहीं आ जाता तब तक आप आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। तो क्या ये माना जाए कि अब ये पूरी लड़ाई निचली अदालत से हाई कोर्ट की तरफ ट्रांसफर हो चुकी है? हाँ, अभी क्योंकि जो 19 नवंबर का ऑर्डर है उसको उनको लिबर्टी दी गई है कमेटी को कि उसको वो हाई कोर्ट में चैलेंज करें, और अब वो हाई कोर्ट में जब चैलेंज करेंगे 3 वर्किंग डे के अंदर, तो हाई कोर्ट इसमें आगे फैसला लेगा। और सर्वे की रिपोर्ट को लेकर के भी कहा गया है कि उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाए, उसको सील कवर में रखने के लिए कहा गया। तो क्या ये माना जाए कि अभी ये मामला जनवरी तक के लिए फिर पेंडिंग में चला गया, जब हाई कोर्ट में दूसरा पक्ष आएगा उसके बाद आगे सुनवाई होगी? अभी इसके मामले की सुनवाई ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगी, और फिर ये मामला आगे प्रोसीड होगा। तो क्या आपका पक्ष भी हाई कोर्ट इस पूरे मसले को लेकर जा रहा है? जी बिल्कुल, हमने कैविएट फाइल किया हुआ है, और जब वो हाई कोर्ट पहुंचेंगे तो हम भी वहां पे मौजूद रहेंगे। तो क्या लगता है, कुछ जिस तरीके से पूरा मसला सुप्रीम कोर्ट में गया है और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इस पूरे मसले को देखा है, अब निचली अदालत के स्तर पे कुछ भी नहीं रह गया? नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत ढंग से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। निचली अदालत को ये बोला गया है कि भाई 8 जनवरी से पहले आप प्रोसीड नहीं करेंगे, और उसमें इन द मीन टाइम लिबर्टी दी गई है जो कमेटी है कि वो आप हाईकोर्ट आ जाइए और हाईकोर्ट में अपनी याचिका दायर करिए। तो जो सर्वे हुआ था संभल में मस्जिद का, वो सर्वे पूरा हो चुका था, और सर्वे की रिपोर्ट के लिए भी वक्त मांगा गया है कोर्ट कमिश्नर के द्वारा 10 दिन का। जी 10 दिन का वक्त मांगा गया था, इसीलिए आज ट्रायल कोर्ट ने 8 जनवरी की डेट लगाई। विष्णु शंकर जैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। विष्णु शंकर जैन हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो इस बड़ी खबर पर यहां पर जानकारी दे रहे थे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, संभल में सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश यहां पर सामने आया है। अमित गंजू लगातार बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, संभल में सर्वे के मसले पर निचली अदालत कोई एक्शन न ले, शांति और व्यवस्था कायम रहनी चाहिए, यह बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है। देखिए अनुपम जी, आपको बताना चाहूंगा कि जहां एक और कमेटी सुप्रीम कोर्ट मूव कर गई थी, उसके बाद से सबकी नजरें उस पर टिकी थी कि सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या कहती है, क्या डायरेक्शंस देती है। उस डायरेक्शंस के बाद ये साफ तौर पर कहा गया है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, सबसे बड़ी बात। और दूसरा, हाई कोर्ट के डायरेक्शंस के बाद ही लोअर कोर्ट उस पर कोई अपना डिसीजन दे या अपनी कोई बात रखे, यानी दोनों चीजों में कहीं ना कहीं कमेटी को रिलीफ मिलती दिख रही है। और ऐसे में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो निचली अदालत है उसकी कार्रवाई पे फिलहाल रोक लगा दिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ये भी कहा है कि 6 जनवरी से शुरू होने वाले सप्ताह में
यानी कि जब इस मामले में जो पहला सप्ताह होगा जनवरी महीने में, उस वक्त पहले सप्ताह में इस मामले पर लेकर आगे सुनवाई होगी। और उसके बाद जिस तरह से निचली अदालत की जो रिपोर्ट है, लेकिन उस रिपोर्ट को भी अभी खोलने से साफ तौर पर इनकार कर दिया गया है, मना कर दिया गया है कि वो रिपोर्ट जो निचली अदालत में आया है उसे भी बाकायदा आगे नहीं खोला जाएगा, क्योंकि जिस तरह से इस मामले पर तमाम जो दलील देने के जो अगली जो सुनवाई होगी उस वक्त में दलीलों को रखा जाएगा। उसके बाद उस मामले पर जब सुनवाई होगी तो उसके बाद उस सीलबंद लिफाफे को कोर्ट के आदेश के बाद ही खोला जा सकता है। और जिस तरह से शुरुआती जो अभी सर्वे किया गया है, जो संभल के अंदर में जब शुरुआती सर्वे किया गया है, तो उस सर्वे में क्या क्या हुआ है, उस सीलबंद लिफाफे में तमाम जो रिपोर्ट्स वहां पर तैयार है। लेकिन अब देखना लाजमी होगा कि जब वो सीलबंद लिफाफा खोला जाएगा तो उसके बाद उस मामले पे रिपोर्ट बताई जाएगी। और संभल शाही मस्जिद का जो एक इतिहास की अगर बात करें, जिस तरह से हिंदू पक्षकार का कहना है कि जिस तरह से बाबर के समय में जो 1529 ईस्वी में जिस तरह से वहां पर एक हरिहर मंदिर होता था, उस मंदिर को तोड़ा गया वहां पे और उसके बाद उसी जगह पे मस्जिद बनाया गया। तो ये मामला अभी का नहीं है, वो 1529 ईस्वी का है।